इटली संग अब भारत ने चाइना के मंसूबों को फेल करने का एक बड़ा प्लान बना लिया है। जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं देखने को मिल रहा है इस साल भारत ने एफडीआई में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पर भारत ने जापान, स्विट्जरलैंड, चाइना, यूरोपीय यूनियन के ऊपर एक्शन क्यों लिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना पूरा जो समय है वो भारत का समय है। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखिए। ये जो देश है ये देश है इटली, और इस देश के साथ भारत एक जॉइंट वेंचर स्थापित कर रहा है। और इस जॉइंट वेंचर का टारगेट कौन है? टारगेट है चाइना। चाइना का गढ़ अगर कहे ना तो कौन से इलाके हैं जो चाइना का गढ़ रहा है? तो एक इलाका है अफ्रीका और दूसरा इलाका है दक्षिण अमेरिका। वैसे आप चाइना को देखेंगे तो चाइना के पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात जरूर समझ में आएगा कि चाइना बहुत दूर की सोचता है और बहुत दूर के एक्शन भी लेता है। चाइना ने काफी लंबे समय से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को टारगेट किया। यहाँ इन्होंने बीआरआई का जाल फैलाया, यहाँ इन्होंने कर्ज का जाल फैलाया और देश को धीरे धीरे अपने पाले में लाया। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर इन्होंने निवेश किया। अब चाइना तो कहीं भी यूं ही पैसे नहीं लगा देता है। इन देशों में आखिरकार चाइना ने निवेश क्यों किया? क्योंकि इन देशों के पास एक बड़ा खजाना था और वो खजाना था रेयर अर्थ मटेरियल्स और मिनरल्स की वजह से चाइना अपने घर से निकलकर इतने दूर तक पहुंच गया। हालांकि कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब भारत जागा है और भारत के साथ साथ कुछ और देश भी जागे हैं, जिनमें से एक इटली भी है। इटली के साथ हाल ही में भारत के संबंध काफी अच्छे हुए हैं और इटली ने चाइना के बीआरआई से किनारा भी किया है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यूरोप में इटली इस वक्त एक प्रमुख शक्ति बनता जा रहा है और ऐसे में भारत और इटली के बीच में समझौता ये भविष्य के लिए बहुत ही सही है। 5 जून 2025 को रोम में एक आयोजन हुआ था इटली बिजनेस फोरम का, जहां पर भारत और इटली ने एक साथ मिलकर कई जॉइंट वेंचर स्थापित करने की बात कही है, जिसके माध्यम से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अपनी उपस्थिति बढ़ाएंगे ये लोग, ये तय किया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि सिर्फ चीन ही क्यों मौजूद रहेगा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में, हम भी जाएंगे और हम भी यहाँ पहुँचेंगे। भारत के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि India has doubled the size of its economy, emerging as a global growth engine. We are today the 5th largest economy, projected to become the 3rd largest economy by 2027. India is now globally recognized for its trustworthiness and economic resilience, making it a favored investment destination. As the Honorable Prime Minister said, today, when one sees India, they can be rest assured that democracy can deliver. Over the past decade, India's journey in foreign direct investment has been transformational, with an investor-friendly policy under which foreign direct investment up to 100% is permitted through the automatic route in most sectors. भारत में एक इटालियन इनक्लेव होना चाहिए। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी संस्था जो मदद करे इटालियन होटल, रेस्टोरेंट, स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थाओं के लिए एक केंद्र की तरह, जहां पर ये भारत में अपना निवेश करने की इच्छा को पूरा कर सके। वैसे आपको बता दूं, इटली और भारत के बीच में ये सहयोग सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इटली ने भारत की इकोनॉमी के अंदर अच्छा खासा पैसा भी लगाया है। अभी भारत ने ना एक बड़ा झटका दिया है जब रिपोर्ट निकालकर सामने रख दी है। और इस रिपोर्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि भारत में एफडीआई आया है साल 2024-25 में करीब 81 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा है। पिछले साल 71 बिलियन डॉलर आया था। ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वृद्धि है। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है कि 112 देश अब भारत के अंदर निवेश कर रहे हैं और भारत के अंदर अलग अलग सेक्टर में
इक्विटी में, इसके अलावे स्वास्थ्य में, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, रसायन में ये वृद्धि देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि अकेले इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में $50 बिलियन से अधिक है, जो पिछले साल की तुलना में 13% की वृद्धि दिखा रहा है। सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इन सब में वृद्धि देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा $8 बिलियन से अधिक का FDI प्राप्त हुआ है और सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाले देश में कौन है? सिंगापुर, जिसने $14.94 बिलियन का निवेश किया है। इसके बाद अमेरिका है, $5.45 बिलियन का निवेश इसने किया है और उसके बाद मॉरिशस है 3.73 का। हालांकि जापान, यूके, जर्मनी, इटली भी है इसमें शामिल। कहा जा रहा है कि अगर अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 तक जोड़ें तो भारत में कुल FDI $1 ट्रिलियन को पार कर गया है और ये दिखलाता है कि भारत की आर्थिक नीतियों पर अब विदेशी निवेशकों का भरोसा है। वैसे भारत ने भी अपनी इकोनॉमी को सुधारने और FDI के लिए बहुत सारे काम किए हैं। भारत भी चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और ऐतिहासिक वृद्धि हो। इसका एक बड़ा कारण है कि भारत ने सबसे पहले अपने इकोनॉमिक क्षेत्र में सुधार करना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था, भारत बहुत सारे गलत चीजों को भी सहता था और ढोता था, लेकिन अब भारत नहीं ढोता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने चाइना, यूरोपीय संघ, जापान, स्विट्जरलैंड के रासायनिक आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि यहाँ से आता था विटामिन ए पॉमिटेंट। ये क्या है? ये एक रसायन है जिसका इस्तेमाल दवाइयों में, खाने पीने की चीजों में होता है और जब ये बाहर से आता है तो बाहर से काफी सस्ते में आता है, तो भारत के अपने उद्योग यहाँ पर तबाह होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भारत को एक्शन लेना पड़ा और भारत ने यहाँ एक्शन लेते हुए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। भारत आजकल कई बार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है कई सारी चीजों में। जैसे भारत ने चीन और वियतनाम से सौर पैनलों पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया था, साल 2018 में लगाया था और इसका परिणाम देखिए, आज की डेट में भारत सौर पैनल खुद का बनाना शुरू कर रहा है। अभी भारत ने ताइवान के ऊपर भी लगा दिया था। तो कई सारी चीजें जो भारत को ऐसा लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गलत है, उस पर अब भारत एक्शन ले रहा है, सुधार कर रहा है, दुनिया के सामने एक अच्छे स्वरूप को प्रस्तुत भी कर रहा है और यही वजह है कि यहाँ निवेश में भी वृद्धि होती जा रही है। दूसरी बड़ी चीज अगर आप देखें तो आपने नोटिस करा होगा कि पिछले कुछ समय से भारत का फॉरेक्स रिजर्व स्थिर रह रहा है और स्थिर रहने की वजह से क्या होता है, एक बड़ा संदेश जाता है दुनिया को कि इस देश के पास जो है ना पैसे हैं और ये ऐसा नहीं है कि कोई मुसीबत आने पर ये अपने व्यापार को नहीं संभाल पाएगा। ये एक बड़ा वजह है जिसकी वजह से निवेश भी आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो ये टेंशन है, हालांकि फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि चाइना अमेरिका के साथ अपने टेंशन को दूर करने में लगा हुआ है और जल्द ही दूर भी कर लेगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। ऐसा इसलिए नहीं लगता है, मैंने पहले भी कहा है, दोनों ऐसे हैं कि दोनों तलवारें हैं और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। ये आज एक दूसरे के साथ हाँ हाँ बोलेंगे और उसके अगले ही पल नाना कहेंगे। खैर, भारत में फॉरेन निवेश और भी कई सेक्टर में बढ़ रहा है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में भी बढ़ रहा है और ये भारत के लिए कुल मिलाकर एक बड़ी ही अच्छी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।